अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन से टैग्स और एलिमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं मोस्टली जो बॉडी के अंदर, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स में आप क्या करते हैं कि आपके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स शामिल होते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये H1 का एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि इसमें आपने पहले ओपनिंग टैग लगाया, फिर उसके बाद दरमियान में कंटेंट होता है और आखिर पे आपका लास्ट पे आपका होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो इसको हम टैग बोलते हैं। जैसे ये H1 है, ये ओपनिंग टैग है और इसे हम बोलते हैं कि ये क्लोजिंग टैग है। और ये दोनों लगाना मस्ट है, ठीक है। इसके दरमियान में आपका कंटेंट होता है और इन दोनों टैग्स के दरमियान में ये यानी कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और दरमियान में जो कंटेंट होता है हम इसको एलिमेंट बोलते हैं कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं और बहुत से टैग्स हैं। जैसा कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो HTML का ये देखें, सबसे पहले तो HTML का जिसको मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है कि ये एक एलिमेंट है। इसमें ओपनिंग टैग है, HTML का ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है और ये दरमियान में इसका जो भी कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर HTML के अंदर जैसा ये हेड हो गया है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है और इसके अंदर भी इसका कंटेंट है। फिर उसके बाद टाइटल आता है और टाइटल भी एक एलिमेंट है और इसके अंदर जो है इसका कंटेंट आता है। तो इसमें यानी कि HTML में आप मोस्टली क्या करते हैं कि आप नेस्टेड एलिमेंट्स के साथ चालू होते हैं, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, ठीक है। यानी कि नेस्टेड किसे कहते हैं कि एक चीज़ के अंदर अगर दूसरी कोई चीज़ हो, जैसे ये एलिमेंट्स और टैग्स वगैरह देख रहे हैं। तो एक एलिमेंट जैसे HTML का एलिमेंट है, इसके अंदर हेड का एलिमेंट भी है, बॉडी एलिमेंट भी है। फिर हेड के अंदर अपना भी एक कंटेंट है और उसके अंदर भी एक एलिमेंट टाइटल आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह बॉडी के अंदर भी आप देख सकते हैं जैसे H1 है, P है, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं। तो हम नेस्टेड एलिमेंट्स के साथ चले रहते हैं। जैसा हमने लास्ट टाइम हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था कि हेडिंग जो है वो आप हमने H1 को देखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि H1 से लेके H6 तक आपकी हेडिंग्स होती हैं। तो हम सबको अप्लाई करके देख लेते हैं कि आपने लाजमी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपने लाजमी पुट करना है ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके कि हेडिंग्स में फ़र्क क्या है। आपने H1 से लेके और H6 तक देखना है। ये होगी आपकी H3 की और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हेडिंग जो मोस्टली यूज़ होती है वो H1 और H2 मोस्टली यूज़, H3 भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप H1 से लेके उसमें बोल्डनेस ज़्यादा होती है और आप आराम से उसको प्रॉपर एक हेडिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे जैसे आप नीचे से जाएंगे H1 ज़्यादा बोल्ड होगी, थिक होगी, फिर H2 से थोड़ी कम होगी बोल्ड, इसे आके उसकी बोल्डनेस में कमी आती जाती है जैसे हम नीचे की तरफ H1 H2 की तरफ इसे आते जाते हैं। अभी आप देखेंगे जब इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे ना कि हेडिंग्स में फ़र्क आप तो फिर आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग या आप जो भी टास्क कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी हेडिंग को देख लीजिएगा कि आपको उसकी किस वक्त ज़रूरत है। मोस्टली जो हेडिंग्स मोस्टली जो यूज़ की जाती हैं वो H1 H2 ही होती हैं, लेकिन बस बात ऐसी बहुत सी जगहों पे हमें डिफरेंट साइज़ की ज़रूरत पड़ती है हेडिंग के लिए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इसको पहले सेव करें, Ctrl+S के साथ सेव करें या इधर फाइल से जाके सेव करें। अभी हम इसका देखते हैं, इसका जो आया है आउटपुट वो क्या है। ये देखें, आपको ये H1 क्या एलिमेंट है जिसका आउटपुट ये आ रही है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है और ये आपको ऑलरेडी पैराग्राफ नज़र आ रहा है। हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था कि जब आप ने कोई भी पैराग्राफ यूज़ करना होता है तो उसके लिए जो एलिमेंट्स या टैग्स यूज़ होते हैं वो P का है,
यानी कि पैराग्राफ के लिए। आज हम एक और देखने जा रहे हैं, ये क्या है? ये है जब हम कोई भी लिंक को ओपन करना होता है, हमने कोई भी लिंक हमने पुट करना होता है अपनी पेज पे, ठीक है। बाज़ वक़्त आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक पेज होता है और उधर आप किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो कोई एक न्यू वेबसाइट या किसी भी चीज़ का लिंक दिया होता है। वो वेबसाइट्स वगैरह भी हो सकती है या कोई पेज भी हो सकता है। तो आपने देखना है कि जहाँ पे आपको लिंक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपने ये वाला टैग यूज़ करना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आप इसका ओपनिंग टैग है, यानी कि है तो ये ए का ही है, ऐसे ए ओपनिंग टैग ही है। ये जो है ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बता रही है कि लिंक ये है, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब, ये ज़रूरी नहीं, ये आप कोई भी लिख सकते हैं जिस चीज़ का आप लिंक दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यूट्यूब का लिंक दे रही हूँ तो इसलिए मैंने यूट्यूब को पुट किया कि आप इस वर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होना चाहिए, ये वाला लिंक ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं जाके कि हमने जो ये लिंक ये देखें, आपको ये यूट्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपकी जो लिंक मैंने वहाँ पे पुट किया है वो ओपन होगा। ये देखिए हम यूट्यूब पे आ गए हैं। आपने जो सेम लिंक आप ओपन करना चाहते हैं उसका आप ए टैग को यूज़ करके उसके अंदर आप HREF हम मोस्टली बोलते हैं, ठीक है। वो अपने लिंक के तौर पे यूज़ करना होता है कि एप्पल लिंक क्या है आपका, वो आपने ओपन करना है। अब देखिए पहले आपने ओपन नहीं किया था तो वो ब्लू कलर का था, अभी आपने ओपन कर लिया तो वो पर्पल हो गया, यानी कि बताता है कि आपने ओपन कर लिया उसको। अभी हम आज एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में आपको समझ आ गई, हेडिंग्स के बारे में समझ आ गई, पैराग्राफ के बारे में आपको समझ आ गई। आप कोई लिंक ओपन करना चाहते हैं उसके अंदर तो उसकी भी समझ आ गई। तो अभी आप कुछ भी ऐसा सिंपल सा कोई भी चीज़ क्रिएट करें ताकि जिसमें हेडिंग्स को आप डिफरेंट हेडिंग्स को यूज़ करें, उसके अंदर पैराग्राफ को यूज़ करें, कुछ लिंक्स को ओपन करें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए चीज़ों को। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से अगर आपकी चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे जाके फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे कि अभी हमने देखा कि एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग्स को देखा, ठीक है, पैराग्राफ को देखा। अभी हम जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगी कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।